नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु इस पर निवास करते हैं। विराम। खेती और कारखानों की स्थापना, सड़क व रेल यातायात, नहरें, जलाशय आदि भी भूमि पर ही बनाए जाते हैं। विराम। वन संपदा को बढ़ाने व पशुपालन के लिए चारागाहों का विकास भी भूमि पर ही संभव है। विराम। यही नहीं, विश्व के संपूर्ण कच्चे माल की प्राप्ति का स्रोत भूमि ही है। विराम। किंतु विडंबना है कि बढ़ती जनसंख्या व बढ़ते उद्योगों के कारण वनों एवं जंगलों के विध्वंस होने के कारण जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझता हुआ संपूर्ण विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। विराम। वनों की अंधाधुंध व अवैध कटाई एवं वन क्षेत्र के संकुचन के कारण देश भूमि पर संकट गहराता जा रहा है। विराम। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक ने भी भूमि की बंजरता के लिए वनों की तेजी से होती हुई कटाई को उत्तरदायी ठहराते हुए बताया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाने के फलस्वरूप कृषि योग्य 10% भूमि बंजर हो जाएगी तथा विश्व की आधे से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी। विराम। यही नहीं, वनाच्छादी क्षेत्र के संकुचन के कारण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। विराम। ऐसा अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि विश्व की लगभग 1/4 जमीन बंजर हो चुकी है और ऐसा अंदेश है कि आगामी कुछ वर्षों में सूखा प्रभावित क्षेत्र की लगभग 70% जमीन बंजर हो जाएगी। विराम। जिससे विश्व के 100 देशों की 1 अरब से अधिक जनसंख्या के जीवन अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विराम। उच्च जीवन स्तर की अभिलाषा, शीघ्र विकास को प्राथमिकता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाने की वजह से मानव भूमिगत संसाधनों का अनियंत्रित रूप से अतिदोहन कर रहा है, जिसके कारण जमीन व जंगल का विनाश अनवरत जारी है। विराम। इन सबके कारण भूमि एवं पर्यावरण संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है। विराम। पैरा। ज्ञातव्य है कि देश में सिंचाई कुप्रबंधन के कारण करीब 6-7 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणता से प्रभावित है तथा करीब 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल जमाव के कुचक्र में फंसी हुई है। विराम। कृषि में जल के अत्यधिक उपयोग तथा जल जमाव के कारण भूमि अलवणीय हो जाती है। विराम। जिसके कारण उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। विराम। भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने का खामियाजा न केवल किसान वर्ग को अपितु संपूर्ण देश को उठाना पड़ता है। विराम। इसी भांति देश में बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। बाढ़ के पानी के बहाव के साथ मिट्टी की ऊपरी उर्वरा परत भी बह जाती है। विराम। पानी के साथ बहने वाली इस परत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ अन्य सूक्ष्म तत्व भी बह जाते हैं, जिसके कारण
भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, विराम, जिसके कारण देश में मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जाती है, विराम। देश का 62% मरुस्थल राजस्थान में, 19% गुजरात में और 95% पंजाब व हरियाणा में तथा 10% आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाया जाता है, विराम। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का थार मरुस्थल पूर्व में हरा भरा था, किंतु वनों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक पशु चारण, बाढ़ व वातावरण में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो गया, विराम। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जल के सदुपयोग, शुष्क खेती, वनस्पति की कटाई पर रोक, चारागाह का विकास आदि किया जाना चाहिए, विराम। तमिलनाडु में खरपतवार के नाश के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अति सूक्ष्म शाकनाशी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है, विराम, जिसका विस्तार संपूर्ण देश में किया जाना चाहिए, विराम। इन सब कार्यक्रमों के अतिरिक्त भूमि संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि वृहद स्तर पर खाली पड़ी भूमि और पहाड़ी ढालों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता नष्ट नहीं हो, विराम। उचित फसल चक्र अपनाकर भूमि की उर्वरता बनाए रखना संभव है, विराम। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेशन जरूरी है, ताकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण मिट्टी के साथ होने से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती रहे, विराम। भूमि अपरदन पर रोक लगाने के लिए सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि नहरों से होने वाले जल रिसाव को रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि नहरों के निम्न क्षेत्रों में जलमग्नता की समस्या पर रोक लगाई जा सके, विराम। छोटे व सीमांत किसानों को नीम की खली व पत्तियां, फसल कटाई के अवशेष इत्यादि को खेत में दबाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके, विराम। कृषि कार्यों के लिए जैविक व वनस्पतिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देकर टिकाऊ खेती के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी को कायम रखना संभव है, विराम। सर्वविदित तथ्य है कि खेती में कृषि रसायनों व कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से भूमि की उर्वरता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, विराम। जैव उर्वरकों का उपयोग करने से एक तरफ भूमि में लाभकारी जीवाणुओं में अभिवृद्धि होती है, तो दूसरी तरफ उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, विराम। सरकार जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान भी उपलब्ध करा रही है, विराम। धन्यवाद साथियों।